क्या ये जो एक्टिव केसेस हैं, क्या इस आंकड़े को देखकर थोड़ी सी चिंतित होने की आवश्यकता है? तो क्योंकि ये 1.5 लाख के करीब पहुंच गया है और इनमें से हॉस्पिटलाइज जो है उनकी संख्या लगभग क्या परसेंटेज उनका क्या है? जी देखिए, अगर हम इसको एक राज्य के एग्जाम्पल से ही समझें, दिल्ली के एग्जाम्पल से अगर इस पूरे इन आंकड़ों को समझें हम लोग, तो हमने क्या देखा है कि पिछले 10 दिन का एक्सपीरियंस राजीव मैं डिकोड कर दूं दर्शकों को कि धीरे धीरे करके आंकड़ों में इजाफा होना शुरू हुआ। 700 के आसपास लगातार 2 से 3 दिन केसेस आए और उसके बाद आंकड़े सीधे 1000 पे पहुंच गए और 3 दिन से पिछले 3 दिनों से 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले दिल्ली में रजिस्टर हो रहे हैं। और पॉजिटिविटी रेट सबसे अहम फैक्टर माना जाता है कोविड के मामलों में, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि देश भर में टेस्टिंग बहुत कम है। दिल्ली में 20,000 से कम टेस्टिंग है और ऐसे में अगर 20,000 से कम टेस्टिंग में आपका पॉजिटिविटी रेट 7% है, यानी कि हर 100 में से 7 आदमी पॉजिटिव हो रहा है। टेस्टिंग कम है, वैक्सीन जिनको लग गया है कोविड होने के बाद भी या कोविड जैसे सिम्टम होने के बाद भी लोग टेस्ट कराने के लिए सामने नहीं आ रहे। तो इस हिसाब से तस्वीर सजग होने वाली जरूर है। अगर चिंताजनक नहीं है तो सजग होने वाली जरूर है और समय है कि अगर आपको लग रहा है, सबसे अहम बात कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो मैं कहूंगा कि बहुत दूर की बात हो गई है। लोग जो बेसिक चीज है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के परिवार में, दोस्तों में, ऑफिस में जो आपके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कोविड सिम्टम्स दिख रहा है, लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं और जिनमें कोविड सिम्टम दिख रहा है उनके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स भी टेस्ट नहीं करा रहे हैं। तो ये मेडिकली इसको बहुत चिंताजनक स्थिति बताते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स कि अगर आपको कोविड सिम्टम है तो जरूरत ये है कि आप टेस्टिंग जरूर कराएं, क्योंकि वो आपके मेडिकल हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। आगे अगर आपको किसी तरह की मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, तो उस वक्त डॉक्टर्स को जानना जरूरी है कि आपको कोविड हुआ था या नहीं हुआ था और कितनी बार हुआ था। तो ये बहुत अहम प्रोसेस है जिसको लोग इस वक्त स्किप कर रहे हैं। अब आप हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर रहे थे राजीव, दिल्ली में अगर हम हॉस्पिटलाइजेशन के दर को देखें तो जिस तरह से पॉजिटिविटी के रेट में इजाफा हुआ है उसी हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन के भी दर में इजाफा हुआ है। भले ही धीरे धीरे वो आंकड़े बढ़ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन में इजाफा हुआ है और ये धीरे धीरे आंकड़ों के बाद भी हॉस्पिटलाइजेशन में इजाफा एक कंसर्न है। वो इसलिए है क्योंकि डबल डोज वैक्सीन ज्यादातर लोगों को लग चुकी है, बूस्टर डोज वैक्सीनेशन भी लोगों का हो गया है। इसके बाद भी हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत अगर आ रही है तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और जो कम हॉस्पिटलाइजेशन है उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह यही है कि 2 डोज कम से कम जो वैक्सीन है वो लोगों को लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अक्यूट प्रॉब्लम्स कोविड की वजह से जो हो सकता है वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, रिस्क पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको लेके चिंताजनक स्थिति जरूर है। एक और फैक्ट राजीव मैं बता दूं, हम अभी डिस्कस कर रहे थे, आप आंकड़े शेयर कर रहे थे, केरल के जो डेथ के आंकड़े हैं वहां पे हो सकता है कि इस वक्त इजाफा इसलिए भी दिखे क्योंकि केरल इस वक्त अपने डेथ के आंकड़ों को रिकंसाइल कर रहा है। कई बार होता है कि राज्य डेथ्स जो हुए होते हैं उनकी टेस्टिंग अपनी एक्सपर्ट कमेटी को देती है और एक्सपर्ट कमेटी फिर रिपोर्ट जमा करती है, जिसके बाद वो आंकड़े एकदम से अचानक से रिफ्लेक्ट करने शुरू करते हैं ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स में। तो जो केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है उसके हिसाब से केरल इस वक्त अपने डेथ के आंकड़ों को रिकंसाइल कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो इजाफा देखने को मिले। उनके नंबर्स में वो दिख भी रहा है, 11 केसेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डेथ के वहां पे। तो ये एक ओवरऑल तस्वीर है जहां पे आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और जो ज्यादा बड़ा कंसर्न है देश के लिए वो इस वक्त ये है कि पॉजिटिविटी रेट में इजाफा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। कोविड के एक्टिव केसेस ये 1.5 लाख के बेहद नजदीक हैं और कोविड के नए केसेस भी 20,000 के पार हैं। बीते 3 दिनों से 20,000 के मार्क को क्रॉस किया, लेकिन उतार चढ़ाव भरा जरूर है संक्रमण का ये दौर। कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव नजर आ रहा है और 20,409 केसेस सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो तुलनात्मक घटी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं घटी है। हालांकि फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और अब बूस्टर डोज ये बहुत तेजी से लोगों को लग रही है, क्योंकि फर्स्ट डोज ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सेकंड डोज भी बड़ी आबादी को लग चुका है और अब तो बूस्टर डोज पर है। इसलिए कोविड का संक्रमण या
कोविड का उतना असर नजर नहीं आ रहा है। जो बीमार हो भी रहे हैं या जिनको कोरोना हो रहा है वो उतने ज्यादा जो है इफेक्टेड नजर नहीं आ रहे हैं, उनमें उतना जो है भयावह उसका असर नहीं नजर आ रहा है। चिंताजनक जो आंकड़ा था मौत का वो भी 54 के पास है और केरल से सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। मौत का जो आंकड़ा है वो केरल से सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। बीते एक हफ्तों का ये पैटर्न है। उसके पीछे की वजह यह भी है कि कुछ जो डेटा है बैक का वो भी उसमें जोड़कर बताया जा रहा है कि दिया जा रहा है। और एक्टिव केसेस भी अब बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं, क्योंकि इसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों की संख्या कम है।